आज सोशलिज्म के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि देख रहे हैं सोशलिज्म मतलब होता है समाजवाद। तो सोशलिज्म जो है एक अम्ब्रेला टर्म है, जो नंबर ऑफ सुविधा अम्ब्रेला टर्म कहने का मतलब है कि इसमें बहुत तरह के डिफिनेशन है, वेरियस डिफिनेशन है। इसमें बहुत तरह के फिलॉसफी जो है जुड़ा हुआ है। एवं सोशलिज्म को जो परिभाषा देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ कलेक्टिविटी ऑन एंड कंट्रोल्स मींस ऑफ प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट इज ए प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि देख रहे हैं, तो इसमें कहता है कि सोशलिज्म जो है एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन एवं साधनों को अधिकार है। जो भी उत्पादन का जो संसाधन है वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, वो जो है पूरी समाज के पास होनी चाहिए, पूरा जनता उसका मालिक होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। कहने का मतलब है जैसे ये कंपनी है तो बोलेंगे सोशलिज्म में, तो इस कंपनी में मान लीजिए कि 100 मजदूर काम कर रहा है, 100 मजदूर, ठीक है, 100 वर्कर्स काम कर रहा, तो कहेंगे कि इसका मालिक कौन है? तो इसका जो मालिक हुआ, ये 100 मजदूर इस कंपनी का मालिक है, समझ रहे हैं। एवं इसमें कहता है एक चीज और, इसमें कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट्स इज प्रोपोर्शनल। जो भी इस फैक्ट्री में मान लीजिए कि 500 केजी उत्पादन होता है, तो 500 केजी उत्पादन हुआ, तो ये 100 मजदूरों में सभी में समान रूप से बंटना चाहिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सभी में समान रूप से बंटना भी चाहिए। एवं इसमें कहता है इट एम्फेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग सेम सेट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लास, रिच और पुअर। इसको बारे में समझते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, इसमें कहता है सोशलिज्म कहता है कि इसमें चाहे किसी भी तबके के लोग हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को जो है समान इक्वालिटी के अवसर मिलना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इस कहता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे। एवं फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेज एजुकेशन इन नॉर्डिक कंट्रीज वैसे कॉलेज इन यूएसए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं सोशलिज्म। जैसे कुछ नॉर्डिक कंट्री है, जैसे कुछ नॉर्डिक कंट्री है बहुत सारे, जैसे फिनलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। तो ये सब कंट्री में क्या है कि सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है, लेकिन सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है और बहुत ही आदर्श तरीके से। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो कॉलेज में एजुकेशन है वो फ्री में सरकार दी जाती है, जो हेल्थ केयर का है वो भी सरकार फ्री में ध्यान रखता है। जबकि इसका कंपेयर करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका में क्या, अमेरिका एक कैपिटलिज्म कंट्री है, पूंजीवादी कंट्री है। तो अमेरिका में जो है वही एजुकेशन को जो है किसी भी मान लीजिए कि MBBS का डिग्री लेना है, तो यहाँ तो फ्री में दी जा रही है नॉर्डिक कंट्री में, लेकिन यहाँ जो है बहुत पैसा लगता है, बहुत ज्यादा। और इसका और सोशलिज्म की जो शुरुआत है वो जो है मिड 1830 मतलब 1830 से 1860 के बीच जो है स्टार्ट हो गया था। कुछ बहुत सारे थिंकर्स थे, बहुत सारे विचारक थे जो कि सोशलिज्म के बारे में इथोपिया का मतलब क्या था? इथोपिया का मतलब होता है कि बिल्कुल आदर्श समाज, सारा चीज आदर्श होना चाहिए, पूरी तरीके से जनता, इसमें पूरी तरीके से जनता को सहयोग किया जाना चाहिए। सारा जो जितना भी थिंकर्स है 18वीं सदी के मध्य में बिल्कुल आदर्श विचार के फिलोसोफर थे, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम सोशलिस्ट थॉट अरोज कम्युनिज्म socialist principles also mixed by capitalism elements and a modern state। कहने का मतलब ये है कि कुछ मॉडर्न स्टेट है, बहुत सारे आज के देश में मॉडर्न देश है, मतलब कि आधुनिक देश है जो सोशलिज्म फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे रसिया हो गया, जैसे चाइना हो गया, इंडिया भी इस चीज को फॉलो कर रहा है, इंडिया भी हो गया। एवं जो सोशलिज्म के एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि कहता है कि आपका जो है वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, मतलब कि जन कल्याणकारी नीति को अपनाना चाहिए। जितना भी सोशलिज्म कंट्री होगा वो जो है जनता के प्रति बहुत ज्यादा जन कल्याण नीति को अपनाता है। एवं
सोशलिज्म को हम लोग समझ गए। अब जो है कम्युनिज्म, कम्युनिज्म की हिंदी होता है समाजवाद, नहीं साम्यवाद। कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद। तो कम्युनिज्म के बारे में समझेंगे। तो कम्युनिज्म कहता है सोशल इकोनॉमिक एंड ए पॉलिटिकल सिस्टम विच एम्स ऑफ इस्टेब्लिश कम्युनिस्ट सोसाइटी मेन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द पीपल एंड नॉट एनी ग्रुप्स क्लास। इसमें साफ साफ कहता है कि जो मेन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन को जो संसाधन है, वो जो है किसी ग्रुप या किसी क्लास या किसी ग्रुप या किसी क्लास या किसी कैटेगरी के पास नहीं होना चाहिए। वो किसके पास होना चाहिए? वो पूरे समाज के पास होना चाहिए। समझ रहे ना? लेकिन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में एक बेसिक अंतर है, एक बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इसमें कहता है क्या, इसमें कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनल तरीके से होना चाहिए। मतलब कि हम बताए थे कि ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर रहा है, तो इसका जो 100 मजदूर काम कर रहा है, तो इस फैक्ट्री में 500 केजी कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो इसमें सभी लोगों को समान रूप से बटेगा। लेकिन कम्युनिज्म में ये चीज कोई नहीं कहता है, कम्युनिज्म में ये चीज नहीं कहता। कम्युनिज्म में सिर्फ यही कहता है कि किसी ग्रुप या किसी कैटेगरी के पास नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? और कुछ इसके बारे में कम्युनिज्म के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में समझते हैं। जैसे क्लासेस एंड डिवीजन लेस सोसाइटी, मतलब कि जो भी क्लास है, कहता है कम्युनिज्म कहता है कि कोई क्लास नहीं होना चाहिए, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, सभी को समाज में समानता का अधिकार देना चाहिए, इक्वालिटी का अवसर मिलना चाहिए। तो वही हो गया क्लासेस एंड डिवीजन लेस सोसाइटी। कोई सोसाइटी में जो है कोई क्लास नहीं होना चाहिए, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं होना चाहिए। नो स्टेट और नो गवर्नमेंट, मतलब कि जो स्टेट है मतलब कि गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट मतलब सरकार नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं होना चाहिए, कोई डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। जितना है जनता पूरी तरीके से शासन करेगा। और नो मनी बेस्ड इकोनॉमी, मतलब कि आपको इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए मुद्रा की जरूरत नहीं है। आप जो है मतलब कहता है कि इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए जो है मुद्रा की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, क्या बिना मुद्रा के बिना क्या देश चल सकता है? नहीं। तो इसमें बहुत सारे आगे चलकर फिलोसोफर आए। ये तो अभी किताबी में लिखी हुई सब बातें हैं, कम्युनिज्म सोशलिज्म किताबी में लिखी हुई बातें हैं, लेकिन इसको वास्तविकता में कौन ग्राउंड लेवल पर किसने उतारा इस चीज को? तो बहुत सारे, जैसे रसिया में 1917 में क्रांति होता है, तो क्रांति के बाद लेनिन जो है सत्ता में आता है, तो लेनिन ने इस चीज को सबसे पहले उतारा ग्राउंड लेवल पर। तो उसने क्या किया, इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया। जो वास्तविकता में जो कार्ल मार्क्स का जो विचार था, जो वास्तविकता में कम्युनिज्म को जो फिलॉसफी दिया है कार्ल मार्क्स ने, तो उनका जो विचार था उस चीज को उसने और एक्सचेंज कर दिया। उसने क्या किया कि मतलब कि अपने देश में आते ही सबसे पहले उसने सारे रिसोर्सेस को अपने अंडर में कर लिया, ना ही को इथोपिया सोसाइटी को बारे में ये किया। तो ऐसा कम्युनिज्म क्या कहता है? कम्युनिज्म कहता है कि पूरा जो संसाधन है, जो मेन्स ऑफ प्रोडक्शन है, पूरा जनता के हाथों में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लेनिन जो है क्या किया, पूरी तरीके से अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे कुछ चेंजिंग कर दिया। तो ऐसा बहुत सारे विचारक थे कम्युनिज्म के, जो मतलब कि हर स्टेज बाय स्टेज चेंजिंग करते गए। जैसे चाइना में माओ अदौंग, तो माओ अदौंग ने भी अपना विचार प्रस्तुत किया। तो दुनिया के हर विचारक, कम्युनिज्म के भी बहुत सारे वेरियस डिफिनेशन है, ठीक है। और इसमें कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे कम्युनिज्म का फादर कौन है? तो कम्युनिज्म का फादर है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो है, इनका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था 1818 ईस्वी में। तो यही जो है सबसे पहले कम्युनिज्म को जो है सबसे पहले यही ने अपने पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1847 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो उसी में जो है कम्युनिज्म के बारे में बताया था, एवं अपने पुस्तक दास कैपिटल 1867 में जो प्रकाशित किया था उसके बारे में उसी में बताया था। तो इसने एक चीज और कहा था
कि जो भी इंग्लैंड में जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि वहाँ लोगों को एक्सप्लॉयटेशन किया जाने लगा, मतलब कि शोषण किया जाने लगा। तो जब शोषण किया जाने लगा तो आए बहुत सारे थिंकर्स, क्योंकि जो विचारक थे, जो थिंकर्स थे, उनको ये नहीं मतलब कि नहीं देख पा रहे थे कि किस प्रकार से मजदूरों का कंपनी में शोषण किया जा रहा, उन्हें अधिक घंटे तक काम करवाया जा रहा है, एक ही कमरे में लोगों को रखा जा रहा है। इस प्रकार से उन्हें जो है बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, उन्हें कम मजदूरी जा रही थी, कम मजदूरी दी जा रही थी। तो बहुत से फिलोसफर आए, जैसे कार्ल मार्क्स, चार्ल्स फूरियर, फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने क्या कि मजदूरों के प्रति, जो मजदूरों के उत्थान के प्रति आवाज उठाने लगा। किसके प्रति? मजदूरों के उत्थान के प्रति। किसके विरुद्ध? तो पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध, जो भी कैपिटलिस्ट वर्ग थे उनके विरुद्ध जो है आवाज उठाने लगे। अब क्या कहता है, एक कम्युनिज्म, मतलब कि जो ये कार्ल मार्क्स के जो है उनका एक बेसिक थ्योरी था वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल होना चाहिए। क्लास स्ट्रगल कैसे? जैसे कि जो कैपिटलिज्म है और जो वर्कर्स है, तो उनके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो कैपिटलिज्म क्या कर रहा, जो भी पूंजीपति वर्ग के लोग क्या कर रहा, मजदूरों को शोषण कर रहा। तो मजदूरों को शोषण कर रहा है, तो इससे क्या होगा, उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसमें कहता है कि ऐसा होगा कि उन दोनों के बीच संघर्ष कभी न कभी जारी होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। तो वही जो है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को क्या थ्योरी मतलब कि दिया था।